गुड इवनिंग। आई होप कि आप अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे रहें। तो हम बात करते हैं 6T SRAM सेल के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेमीकंडक्टर मेमोरी कितने टाइप की होती हैं। सबसे पहला टाइप होता है हमारा SRAM, ठीक है। तो उसमें भी हमारा क्या आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 6T SRAM सेल, इसलिए इसको प्लीज़ देख कर जाइएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सिंपल सा एक सर्किट होता है। मैं आपको समझाता हूँ इस सर्किट में होता क्या है। तो बेसिकली जो हमारी रैम है, रैम का क्या काम क्या होता है, आपके डाटा को या आपके इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना और जब ज़रूरत हो उसको तुरंत वापस से बाहर दे देना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर भी करेगा और उसको रीड करके वापस भी देगा। तो अब काम ये होता कैसा है, ठीक है। तो जब भी हमें इन्फॉर्मेशन रीड या स्टोर करनी होती है तो हम ये जो होते हैं WL का मतलब वर्ड लाइन, इस वर्ड लाइन को हाई कर देते हैं। इसको हाई करने का मतलब क्या है कि अब हमारी जो रैम है वो एक्टिव हुई है, ठीक है। किसी भी केस के लिए, चाहे रीड हो चाहे राइट हो, दोनों के लिए इसको एक्टिव करना पड़ता है। अब ये अगर ये एक्टिव हुई यानी कि ये 1 हुई, अगर ये 1 हुई तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो NMOS है, ये NMOS है ना, ये NMOS आपका ऑन हो जाएगा, ठीक। और ये वाला NMOS भी आपका ऑन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो BL यानी कि बिट लाइन आपकी इससे कनेक्ट हो जाएगी। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में कनेक्टेड हो जाएगा इस तरह से। सेम ऐसे ही बिट लाइन बार आपका इस तरह से, ये दोनों एक सिंपल वायर से कनेक्ट हो जाएगा अगर ये NMOS ऑन हो तो। अब ठीक है, मान लो आपका ऑपरेशन है कोई सा स्टोर करने का, ठीक है। आपको वैल्यू स्टोर करनी है, तो वैल्यू स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, लाइक 1 स्टोर करके देखते हैं हम बिट लाइन पर अगर हमारा 1 है तो 1 क्या होगा, ये वर्ड लाइन को हम ऑन करेंगे। ये जब ऑन हो जाएगा तो इस बिट लाइन पर जो 1 होगा वो हमारा इस जगह पर आ जाएगा 1, ठीक है। लॉजिक 1 यहाँ आ गया। लॉजिक 1 आने के बाद में क्या होगा, इस वाले वायर से लॉजिक 1 आपका चला गया यहाँ पर। लॉजिक 1 फिर आपका जाएगा इस जगह और लॉजिक 1 जाएगा आपका इस जगह, ठीक है। PMOS के केस में PMOS तो लॉजिक 1 पर ऑन होगा नहीं, तो ये तो ऑफ रहेगा PMOS। ये देखिए यहाँ डॉट है, क्या बोलते हैं इसे, बफर है, तो इस वजह से PMOS है, ठीक। तो ये तो ऑन होगा नहीं, और अगर 1 इस पर जाएगा NMOS पर तो ये NMOS ऑन हो जाएगा। और ये NMOS ऑन होने का मतलब क्या है कि आपका ये जो ग्राउंड है, ये आपका ग्राउंड इस तरह से कनेक्ट हो गया आपका यहाँ से इस पॉइंट पर। तो इस जगह क्या आ गया आपका, ग्राउंड की वजह से 0 आ गया, ठीक। तो 0 है और ये वाला एक सिंपल वायर से कनेक्टेड था, जैसे मैंने आपको बताया था वर्ड लाइन अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है कि बिट लाइन बार जो है वो ऑटोमेटिकली आपका 0 स्टोर हो गया और ये आपका स्टोर क्या हुआ 1, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये तो हुई स्टोर करने की। अब जब भी हमें इसमें से डाटा निकालना होता है तो डाटा निकालने का मतलब क्या है कि उसमें पहले से डाटा है, ठीक है। इसमें पहले से डाटा है का मतलब मान लो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 1 है, ठीक है। दोनों में कोई भी वैल्यू है तो उसमें क्या करते हैं कि हम इस वर्ड लाइन को फिर से 1 करेंगे। 1 का मतलब हाई कर देंगे। इसको हाई करेंगे तो क्या होगा कि ये वाला NMOS आपस में इस तरह से इसे कनेक्ट कर देगा और ये NMOS इसे कनेक्ट कर देगा। तो इस जगह पर जो भी वैल्यू होगी वो आपकी बिट लाइन में आ जाएगी और इस जगह पर जो भी वैल्यू होगी वो बिट लाइन बार में आ जाएगी और आपको आपका डाटा मिल जाएगा, ठीक है। ये जो सेल होता है, इसी सेल को बहुत ज़्यादा रिपीट किया जाता है ताकि कि एक बड़ी मेमोरी को क्रिएट किया जा सके और ज़्यादा डाटा को स्टोर किया जा सके। अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए तो थ्योरी इसकी ये मैंने कुछ लिख दी है, आप इसको पॉज करके देख लीजिएगा। ओके, मैंने जो बोला इसमें भी वही है। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।